ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में मौजूद दीघा में यास की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से समंदर के पास वाले कई इलाकों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, तूफान की वजह से वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हो रही है। तो यास की टेंशन ज्यादा है क्योंकि दीघा में समंदर उफान पर है, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में अब वहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है उससे कैसे निपटा जाए। अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम है क्योंकि तूफान के और विकराल होने की संभावना है। उसके बाद जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दोपहर के बाद ये तूफान कमजोर पड़ेगा और फिर झारखंड का रुख करेगा। लेकिन अब देखिए, जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि जो लगातार वहां पर नदियां उफान पर है उसका पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। और जो बवंडर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है, इस तरह का बवंडर, और इससे भी लोगों की परेशानी बढ़ी। इस वक्त राहत बचाव के लिए टीमें तैनात है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम है। ओडिशा के केंद्रापड़ा में यास की वजह से तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, तो वहीं भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यास का इम्पैक्ट धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। अभी हम केंद्रापड़ा में हैं और जो 4 जिले डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें फील हो रहा है, उस जिले में केंद्रापड़ा भी है। और केंद्रापड़ा में झमाझम बारिश सुबह से हो रही थी, मगर अभी इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। हवा भी बहुत तेज रफ्तार से बह रही है। तूफानी हवाएं अंदर तक हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत पेड़ उखड़े पड़े हैं और कुछ जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं। तो अभी कहाँ कितना डैमेज हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि लैंडफॉल करने का टाइमिंग अभी आगे कर दिया गया है। अब आईएमडी की तरफ से जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 से 11 बजे के बीच ये लैंडफॉल करेगा। और तैयारी की बात अगर हम करें तो उड़ीसा सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की है और यह तैयारी की एक नज़ारा हम कह सकते हैं। उड़ीसा रैपिड एक्शन जो उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो अभी तैनात है। यहाँ पे 3 टीमें तैनात है। उनके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके पास ज़रूरी सब सामान है, सब जो पेड़ काटने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो सब सामान है। एक बार ये साइक्लोन थम जाए या फिर लैंडफॉल कर जाए उसके बाद 2-3 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कहाँ कहाँ कितना डैमेज हुआ है। अजेश, हम रिपोर्ट और तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यास तूफान तो भद्रक से टकरा चुका है, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर? जी, ये जो एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 180 किलोमीटर का जो विंड स्पीड अभी है, लेकिन वो जो अभी जो असेसमेंट आया है तो कुछ पेड़ टूटा है, कुछ जो कच्चा घर वो भी टूटा है। लेकिन तो बारिश थमने के बाद और विंड स्पीड थमने के बाद ही जो असेसमेंट किया जाएगा। अभी जो ग्राउंड से आ रहा है जो रिपोर्ट एसआरसी ऑफिस से, जो कि कुछ ही जो पेड़ टूटा है, अभी कुछ ही घरों में पानी घुस गया है और कुछ ही कच्चा घर वो भी टूटा है। लेकिन पूरा रिपोर्ट नहीं आया है अभी तक। जो लैंडफॉल प्रोसेस खत्म होने के बाद 3-4 घंटे लगेगा, उसके बाद खत्म होने के बाद ग्राउंड पे रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी जो सब टीम मौजूद है जो रिस्टोरेशन काम के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो लोग भी ग्राउंड में है, अभी वो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं एसआरसी ऑफिस को। लेकिन अभी जो अपडेट है तो थोड़ा बहुत जगह में जो कच्चा घर था वो टूट चुका है और ज्यादा पेड़, बड़ा पेड़ भी वो भी टूट चुका है। लेकिन कुछ घरों में पानी घुस गया है, ऐसे कुछ रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन पूरा डैमेज रिपोर्ट शायद 1 बजे के बाद ही आएगा। लेकिन अभी कुछ जो एसआरसी ऑफिस से
कोऑर्डिनेट किया गया है, जो बार बार भी उनके साथ बात किया जाता है, लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि 1 बजे के बाद ही एक रिपोर्ट पूरा का पूरा एक रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो भद्रक और बालेश्वर विशेष करके प्रभावित हुआ है, जो ठीक है चार अजयेश, बने रहिए। 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दीघा की है, पश्चिम बंगाल के। यहाँ पर समुद्र में उफनती लहरें हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो उफनती लहरें हैं, अब ये पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो जाता है वहां पर राज्य सरकार के लिए। तो पश्चिम बंगाल के दीघा से ये तस्वीरें, और वहां पर हमने देखा कि पेड़ गिरने की भी घटनाएं हुई और जो हवाओं की रफ्तार है वो भी काफी ज्यादा है। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। ये आप देखिए, पानी यहाँ पर पहुंच चुका है और अब ये ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा है। आशिका, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जो समुद्र में उफनती लहरें हैं, जो उफनती नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ की मैं आपको दिखाऊं। बारिश जो है वो झमाझम बारिश तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है। रह रहकर बारिश हो रही है और अभी तेज बारिश शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ समुद्र और नदियां जो उफान पर है जगह जगह पर। दक्षिण 24 परगना से, पूर्व मिदनापुर से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी जो है घुस गया है। जो सबसे बड़ी मुश्किल इस समय प्रशासन के लिए है, बाढ़ जैसी परिस्थिति है जिससे निपटना राज्य सरकार को पड़ेगा। तो एक तरफ जो है बाढ़ की स्थिति, दूसरी तरफ ये साइक्लोन। तो ये बड़ी चुनौती जो है राज्य सरकार के सामने। हालांकि तैयारी पूरी है और पेड़ जहाँ जहाँ गिर रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और नगर निगम, नगर निकायों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुरंत ही रास्ते को साफ करें। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो बिजली और जो टेलीफोन कनेक्शन है उनको जो है ठीक करना रहेगी। और इस समय जो सबसे बड़ा मुकाबला है राज्य सरकार के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल है वो लो लाइंग एरियाज में पानी का भरना, बाढ़ जैसी परिस्थिति का बनना है। बिल्कुल, तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं। दीघा की समुद्री लहरें उफन रही हैं, ये परेशानी को ज्यादा बढ़ा रही हैं और जो इससे सटे हुए इलाके हैं वहां के लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में जो रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एक होटल में भी पानी घुस गया था, इससे ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और जो तूफानी हवाएं हैं वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना है और अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम हैं। 3 से 4 घंटे में ये तूफान काफी तबाही भी मचा सकता है और कई जगह पर दीघा में पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान का असर है। इस वक्त ओडिशा के भद्रक में तूफान टकरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हमने बवंडर देखा था, उसके बाद जो उफनती लहरें हैं समुद्र में और नदी में, वो परेशानी को ज्यादा बढ़ा रही हैं क्योंकि रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचना ऐसे में दिक्कतें ज्यादा बढ़ाता है। और फिर समुद्र में तो इसको लेकर के अलर्ट है, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें, सेना मुस्तैद है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जाए। और जैसे जैसे 3 से 4 घंटे जो काफी अहम है, काफी तबाही ये यास तूफान मचा सकता है, उसके बाद इस तूफान के कमजोर पड़ने की संभावना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आशिका, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि कब तक ये तूफान कमजोर पड़ेगा और स्थिति का आकलन कब तक होगा? देखिए, करीब 9:15 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई है धामरा के पास, भद्रक के पास उड़ीसा में। और 3 घंटे का समय जो माना जा रहा है मेट ऑफिस की तरफ से कि 3 घंटे का समय लगेगा पूरी तरह से जब ये तूफान ज़मीन पर आ जाएगा। और जब भी कोई चक्रवाती तूफान समुद्र में होता है तो वो स्पीड लगातार उसकी ज़मीन तक आते आते बढ़ती रहती है और ज़मीन को जब वो टकराता है सबसे ज़्यादा भयावह शक्ल तभी होती है उस तूफान की। ज़मीन पर आने के बाद धीरे धीरे स्पीड जो है वो घटना शुरू हो जाती है, यानी कि 3 घंटे जब लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे ये तूफान कमज़ोर होगा, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में ये है। इसके बाद धीरे धीरे ये सीवियर साइक्लोन फिर साइक्लोन की शक्ल लेगा और इस बीच जो है तबाही का जो मंजर है वो मैं आपको बता दूं कि 20,000 से ज़्यादा घर इस समय पश्चिम बंगाल में सिर्फ जो है वो धराशायी हो चुके हैं। 15 लाख लोगों को हालांकि राज्य सरकार ने, एनडीआरएफ ने निकाल करके सुरक्षित जगहों पर, शेल्टरों में
ले जाया है, रखा है, लेकिन जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, समुद्र उफन रहे हैं, नदियाँ उफान पर हैं और इसी की वजह से दक्षिण 24 परगना और ये पूर्वी मिदनापुर यहाँ पर रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, जो सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है प्रशासन के लिए। तो ये लैंडफॉल की प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक सबसे तेज़ गति रहेगी हवाओं की और बारिश की। हालांकि पूर्णिमा है, उसके बाद भी जो टाइड है वो हाई टाइड ही रहेगी, जिसके वजह से जो यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखाते हुए आपको बताऊं, हवा जो है वो तेज़ हो रही है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कि जो समुद्र की लहरें हैं वो उड़ीसा चाहे पूर्व मिदनापुर की बात करें तो वो 2 से 4 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं, मिल सकती है इससे भी ज़्यादा ऊंची लहरें। और यही कारण है कि जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी भरता जा रहा है। कई जो नदियों पे बने बांध हैं, स्पेशली दक्षिण 24 परगना में जगह जगह पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ही बारिश में जब नदी उफान पर होती है तो गांव में पानी घुस जाता है। वो बांध भी कई जगहों पर टूट गए हैं जिन पर प्रशासन की नज़र है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबान्नों में बनाए हुए कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और पल पल की स्थिति का जायजा ले रही हैं। बिल्कुल आशिका, ये भी बताइए, क्योंकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो रिहायशी इलाकों में पानी पहुंचा है वो ज़्यादा चुनौती बन गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भी यास की वजह से जोरदार बारिश हो रही है।